इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है और हर कोई वही ब्रह्मा है। तो फिर भगवान की पूजा क्यों करें? मतलब भगवान ही भगवान की पूजा करे तो भगवान की पूजा क्यों की जाती है? ऐसा सवाल जो है बहुत लोगों के मन में उठता होगा कि अगर अहम ब्रह्मास्मि, अगर मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो फिर मैं ही खुद अपने आप की पूजा क्यों करूँ? और क्या पूजा करना जरूरी है? और पूजा करते क्यों हैं? अगर देखा जाए तो ये जो सवाल है, ये सवाल बड़ा अटपटा है और दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। तो देखा जाए तो हर जगह पहुंचने का एक रास्ता होता है और अगर व्यक्ति सही रास्ते पे चलेगा तो सही जगह ही पहुंचेगा और अगर गलत रास्ते पे चलेगा तो कहीं और पहुंचेगा। तो ऐसे ही पूजा करना ये एक विधि है, एक रास्ता है भगवान को पाने का। अब मैं इसको आपको थोड़ा सही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने दूध देखा है, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में जाए घी मांगने के लिए कि भैया मुझे घी दे दीजिए, तो आप क्या करोगे? उसको दूध दोगे और कहोगे घी इसके अंदर ही है, लो दूध ले जाओ, घी इसके अंदर ही है। तो सामने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा कि भैया मुझे तो घी चाहिए, ये तो दूध है, मानता हूँ इसके अंदर घी होता है मगर मुझे तो घी चाहिए, मैं दूध का क्या करूँगा? तो फिर आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि ले जाइए, दूध ही ले जाइए, घी अपने आप प्रकट करवा लेना। तो दूध के अंदर मक्खन भी है, घी भी है, लेकिन वो प्रकट नहीं है। लेकिन जब तुम उसको प्रकट करवा देते हो तो मक्खन भी निकल के आ जाता है दूध के अंदर से और घी भी निकल के आ जाता है। तो ऐसे ही पूजा पाठ करना ये सब भी एक प्रक्रिया है प्रकट कराने की, अपने अंदर स्वयं प्रकट करवाने की भगवान की। अहम ब्रह्मास्मि मतलब तुम खुद ब्रह्मा हो, इसको पहचानने की, प्रकट करवाने की एक प्रक्रिया है। और देखा जाए तो भक्ति मार्ग इतना सरल भी नहीं है और जो मानता हो सरल है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता है। देखो मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि बिजली है, अब बिजली जो है यह तो प्रकृति के अंदर पहले से ही मौजूद है। बिजली का कोई आविष्कार 1500 साल पहले नहीं हुआ, बिजली तो लाखों करोड़ों साल से मौजूद है, जब से सृष्टि बनी है तब से बिजली मौजूद है। और यहाँ तक कि आप में से काफ़ी लोग यह भी जानते होंगे कि मनुष्य के शरीर के अंदर भी बिजली मौजूद है। तो फिर हम टीवी बनाने वाले और बल्ब बनाने वालों को बिजली का जन्मदाता बोलेंगे कि ये है बिजली का जन्मदाता? हम उनको जन्मदाता नहीं कह सकते। बिजली तो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन उन्होंने उस प्रक्रिया को खोज दिया जिससे बिजली को प्रकट किया जा सके। उन्होंने एक टीवी बनाई, बल्ब बनाए, फ्रिज बनाए, मोटर बनाई, गाड़ियाँ बनाई, सब चीज़ बनाई और सब में बिजली को प्रकट करवा दिया। तो ऐसे ही हर व्यक्ति वही ब्रह्मा है, लेकिन अभी वो अपने स्वरूप को पहचानता नहीं है, प्रकट नहीं हुआ है वो अभी। और प्रकट कराने के लिए वह पूजा पाठ करता है। देखा जाए तो प्रकट कराने के और भी मार्ग मौजूद हैं। योग के द्वारा मनुष्य बड़ी आसानी से सब कुछ प्रकट करा सकता है। और एक मार्ग है भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग के अंदर अपना दिल साफ करना होता है, एकदम पवित्र बनना पड़ता है, एकदम पूजा पाठ करनी होती है, श्रद्धा भाव प्रकट करना होता है। और जब तुम एकदम पवित्र हो जाते हो तो अपने आप ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। ज्ञान के जरिए उस शक्ति को जानना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो सब कुछ प्रकट किया जा सकता है। मगर आजकल लोग पूजा पाठ भी करने जाते हैं मंदिर में तो कोई फरियाद लेके जाते हैं, बेफालतू में अपने श्रद्धा भाव उनके प्रति होता ही नहीं है, सिर्फ वो अपनी फरियाद लेके वहां पहुंचे हुए होते हैं। काफी लोग तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बावजूद भी मन के अंदर गंदे विचार ही रखते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने भगवान जी प्रकट होंगे। यह मार्ग हैं, एक ही मंजिल पे पहुंचने के मार्ग हैं और जिसको जो मार्ग पसंद आता है वह वही मार्ग चुनता है। कोई भक्ति मार्ग चुनता है, कोई योग का सहारा लेता है। और ये सब लोग क्यों करते हैं? अपने आप को जानने के लिए। आप ब्रह्मा हो, लेकिन आप ब्रह्मा हो उस स्वरूप को पहचानो, प्रकट करो उसको, क्योंकि दुनिया प्रकट करे हुए को मानती है और जो कुछ ना प्रकट कर पाए उसको कोई कुछ भी नहीं मानता।